हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो को वही स्टूडेंट देखने वाले हैं जिनके मॉक्स में 600 से 720 के बीच में नंबर आ रहे हैं और ऑब्वियस सी बात है वो काफी एक्साइटेड होंगे। लेकिन उनका थोड़ा सा एक्साइटमेंट मैं डाउन करना चाहता हूं दो चीजों की वजह से। पहला तो यार याद रखना पड़ेगा, मॉक एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि ये आपका फाइनल एग्जाम है। मतलब एनटीए ये नहीं बोलेगा कि यार मॉक में अगर आपने 720 लाए हैं तो आप हमारा नीट का एग्जाम मत दो, आपके 720 नंबर पे ही आपको एम्स दिल्ली की सीट दे देते हैं, चलो आप आके ले जाओ। दूसरी चीज कंपटीशन। कंपटीशन क्या रहने वाला है ये तो हमें एग्जाम के दिन ही पता पड़ेगा और एक्चुअली एनालिसिस अगर मैं बात करूं तो एग्जाम के बाद पता पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर हम हिम्मत नहीं हारना चाहते, हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि यार मेरे अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो मुझे एम्स अगर मिल सकता है तो कौन कौन से कैंपस में टारगेट कर सकता हूं इससे। मान लो अगर मैं टॉप 50 स्टूडेंट्स में नहीं आता हूं जो एम्स दिल्ली की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे पास और कौन से ऑप्शंस हैं। और दूसरी चीज, अगर एम्स नहीं आता तो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से मैं टारगेट कर सकता हूं इस स्कोर पे, तो उस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले। तो मेक श्योर करना भाई लास्ट तक देखना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और जिस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो यार कमेंट करके बताओ, एक कमिटमेंट दो अपने आप को कि मैं इस कॉलेज को टारगेट कर रहा हूं तो इसके आगे पीछे ही मैं गिरूंगा, ज्यादा दूर नहीं गिरूंगा। और दूसरी चीज यार, इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम सारी काउंसलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट्स मिस आउट कर देते हैं, जैसे कि सर्विस बॉन्ड, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, जो कि स्टूडेंट मिस आउट कर देते हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में होते हैं, इस छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को अपने वीडियो में और अपने चैनल पे फीड करते रहते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो सबसे पहली चीज तो एक समझना पड़ेगा, 600 प्लस का नंबर, 600 प्लस का स्कोर अगर मैं बात करूं तो एक अच्छा स्कोर माना ही जाता है, नीट में एक अच्छा स्कोर माना जाता है। लेकिन अब एक चीज जैसे मैंने डिस्कस किया, कंपटीशन ज्यादा बढ़ चुका है तो कट ऑफ और ज्यादा ग्रेजुअली ग्रो होगा, कट ऑफ और ज्यादा ग्रेजुअली ग्रो होने वाला है। तो अभी जैसे कि मैं बोलता हूं हर वीडियो में 620 प्लस 630 प्लस एक सेफ स्कोर है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। ये स्कोर एक ऐसा सेफ स्कोर है जनरल स्टूडेंट्स के लिए, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आप ये उम्मीद रख सकते हो कि हाँ यार मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। अगेन गारंटी नहीं दे रहा हूं, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि कंपटीशन के बाद ही पता पड़ेगा कि क्या स्टेटस रहने वाला है। और चौथी चीज जो हमें समझनी पड़ेगी कि देयर आर सम हाई एक्सेप्शंस, जहां पे स्टेट्स लाइक बिहार, यूपी, जहां पे कट ऑफ और भी हाई जा सकता है, जहां पे कट ऑफ और भी हाई जा सकता है। तो अगर अब मैं बात करूं, अगर मेरे 680 प्लस आने वाले हैं, अगर मैं 680 प्लस ला सकता हूं तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो एम्स दिल्ली 705, ये 2023 का कट ऑफ है, 2023 का कट ऑफ है अगर मैं बात करूं। लेकिन एम्स दिल्ली का मैं अगर आपको एक सिंगल स्लॉट में बता दूं तो एम्स दिल्ली में अगर आप टॉप 50 में नहीं आ रहे हो तो उम्मीद छोड़ देना। बिल्कुल फ्रैंकली बोल रहा हूं, एम्स दिल्ली में अगर टॉप 50 में नहीं आ रहे हो तो उम्मीद छोड़ देना। अब आप बोलोगे सर ऐसी पार्शियलिटी क्यों? पार्शियलिटी का कारण यह है, एम्स दिल्ली पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया मैंने जहां पे मैंने डिस्कस किया है कि उसकी डिमांड क्यों है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ओपीडी होती है एक साल में। तो एक मैं बोलना चाहूंगा गोल्ड माइन है एक डॉक्टर के लिए, वहां पे जाके एक्सपीरियंस लेना, चीजें सीखना, और वहां पे यार आप टॉप इंडिया के टॉप स्टूडेंट्स के साथ बैठ के डॉक्टर बनोगे, एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है अगर टॉप 50 में नहीं आ रहे हो तो उम्मीद छोड़ देना। अब उसके बाद फिर दूसरे ऑप्शंस क्या हैं, तो आपके पास एम्स जोधपुर है, एम्स भुवनेश्वर, ऋषिकेश, पटना, रायपुर। देख सकते हो कट ऑफ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट जा रहा है, 690, 680, 695, ऑलमोस्ट सिमिलर जा रहा है। तो ये कहानी है टॉप टी। अगर मैं एम्स की भी बात करूं तो एम्स में ये टॉप टियर एम्स हैं। फिर उसके बाद अगर हम 635 और 680 का स्कोर देखते हैं तो यहां पे अब सेकंड टियर के एम्स आ जाते हैं। तो आपके पास एम्स हैदराबाद, एम्स जम्मू कश्मीर, एम्स गोरखपुर। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं एम्स के जो आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन अब अगर हमारा स्कोर और नीचे जा रहा है, अगर हमें और ऑप्शंस रखने की, यार एम्स तो हम रख ही रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं 635 से 680,
तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। प्लस एक चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हम अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो हम ही फाइट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट भी हैं, तो हमारे पास और ऑप्शंस होने चाहिए। तो क्या अदर ऑप्शंस हैं हमारे पास? 650 में MAMC दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, IMS और BHU, ये कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास जो कि इस कट ऑफ पे हमें मिलने की उम्मीद है। मेरा सजेशन यही रहेगा, इससे ऊपर ही आना चाहिए ताकि आप अपने आप को सेफ रखो। बट स्टिल अगर कुछ ऐसा स्कोर आ रहा है तो ये कॉलेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने नीट एग्जाम के बाद। और क्या ऑप्शन है आपके पास? तो ये कुछ और ऑप्शंस हैं आपके पास। अगेन कट ऑफ की लिस्ट आपको दिख ही रही होगी जो आप 600 प्लस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, 600 प्लस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर अगर मैं आ जाता हूं अदर ऑप्शंस जो कि आप देख सकते हो, 600 कैन आल्सो बी गेट यू सीट थ्रू ऑल इंडिया कोटा। अब ऑल इंडिया कोटा एक बहुत एडवांटेजेस चीज होती है, क्यों? क्योंकि वहां पे आपके पास कंपटीशन टेक्निकली कम होता है, क्योंकि आप अपने स्टेट के स्टूडेंट्स के साथ कंपीट नहीं कर रहे हो। तो आपके पास ऑप्शंस गोवा में आ जाता है, जम्मू कश्मीर में आ जाता है, असम में आ जाता है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू इन स्टेट्स के अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। तो देखो कंक्लूड अगर मैं करूं, अगर कंक्लूड करूं तो 600 में से, मतलब 600 एक अच्छा नंबर, ऑब्वियसली बात है, अच्छा स्कोर माना जाता है, लेकिन अब ये हो जाएगा एनॉमली। मतलब ये पहले हुआ करता था कि 600 नंबर आए, अच्छा स्कोर हुआ। अब 630 या फिर 630 प्लस, मैं हर वीडियो में 620 बोलता हूं, मैं हर वीडियो में 620 बोलता हूं, लेकिन 630 भी ऑब्वियसली बात है, बेटर स्कोर तो है ही। तो इन स्कोर पे आप एक अच्छा कॉलेज उम्मीद कर सकते हो। अच्छे कॉलेज का मतलब यह है कि यार एम्स, और अगर एम्स की सीट भर गई है तो टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अपार्ट फ्रॉम एम्स, टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अपार्ट फ्रॉम एम्स। लेकिन एक चीज हमें यह समझना पड़ेगा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि स्टूडेंट्स ऑफन मिस आउट कर देते हैं, वो ये है कि कभी कभी कुछ एम्स में मॉपअप राउंड में सीट्स खाली होती हैं। मॉपअप राउंड में कुछ एम्स में सीट्स खाली होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती ये रहती है कि उन्हें ये चीज पता ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं लाइफ में। तो यार ये छोटी छोटी गलतियों के लिए हमने क्या किया है, हमने एक प्रॉपर काउंसलिंग की टीम को डेडिकेट किया है इन छोटी छोटी मिस्टेक से बचने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि आप कोई ऐसी मिस्टेक ना करो, जैसे कि मॉपअप राउंड में आपको एम्स मिल सके, अगेन मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर है आपके पास ऑप्शंस तो यहां पे जाओ, व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर जाके आप अपने डिटेल्स फिल करो, हमारी टीम से बात करो कि क्या आपके पास ऑप्शंस और हैं अभी अपार्ट फ्रॉम जो आपने अभी ऑलरेडी भरे हैं फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड में। दूसरी चीज, एक्सपर्ट से बात करना चाहते हो तो हमारे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, डॉक्टर बनना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.